नमस्कार। एसीन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू जिला मुख्यालय के ग्रांड शेखावाटी होटल में प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राठौड़ ने चूरू भाजपा द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर राठौड़ ने बताया कि चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में 66 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट के लिए गौरीशंकर निर्मला मंडावीवाला फाउंडेशन द्वारा क्रय किए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के 10 दिन के भीतर ये प्लांट अस्पताल में शुरू कर दिया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि वेणुगोपाल मंडावीवाला और पराक्रम राठौड़ द्वारा 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें रविवार को भर्ती अस्पताल में दिए गए हैं, जिनकी प्रत्येक की कीमत 65,000 रुपये है। इस अवसर पर राठौड़ ने रतननगर हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में संचालित करने की अनुमति की मांग की, ताकि राजकीय भर्ती अस्पताल पर भार कम हो सके। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता गौरीशंकर मंडावीवाला, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, चंद्र प्रकाश शर्मा, पदम सिंह राठौड़, सत्यनारायण सैनी, राजेंद्र धीरेन्द्र, रवि दादीज, सुरेश मिश्रा, बसंत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। नहीं लगाया था किस तरह की महामारी आएगी, और मैंने पहले कहा कि हमारे भर्तिया चिकित्सालय खुद हाँफ रहा है। ऐसे समय में सीमित संसाधनों का हम किस तरह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उस आवश्यकता इस बात की है। इसके लिए आज भी हम जिला कलेक्टर से बात करके उनसे कहेंगे कि क्योंकि अन्य बीमार जो है कोरोना के अलावा, उनके लिए भी, और आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, उनके लिए भी आपात स्थिति की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक प्रबंधन सरकार करे। इनमें सब में समन्वय की आवश्यकता है। एक चूरू की बात नहीं, जयपुर सहित सभी जगह चिकित्सालयों पर इस प्रकार का दबाव बना हुआ है। चूरू के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह राठौड़ के निधन पर आज ग्रांड शेखावाटी होटल में चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में भाजपा नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि नरेंद्र सिंह का पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान जिला और प्रदेश कभी भुला नहीं सकता। बेबाक पत्रकारिता और एक तरफ से सकारात्मक दृष्टि से समाज के पहलुओं को आगे बढ़ाना और समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत लगे रहना ही नरेंद्र सिंह का मुख्य उद्देश्य था। उनके आकस्मिक निधन से न केवल पत्रकारिता जगत में सामाजिक क्षेत्र में भी अपूर्ण क्षति हुई है। वरिष्ठ पत्रकार, सजग पत्रकार और पत्रकारिता जगत के स्तंभ के रूप में नरेंद्र जी का योगदान ये जिला, ये राज्य कभी भुला नहीं सकता। बेबाक पत्रकारिता और एक तरह से सकारात्मक दृष्टि से समाज के उन पहलुओं को आगे बढ़ाना जिससे समाज का उत्थान हो, जीवन पर्यंत उसमें लगे रहे। उनके आकस्मिक निधन से न केवल पत्रकारिता जगत के अंदर बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपूर्ण क्षति हुई है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार इस शोक से, दुरूही शोक से अपने आप को सहन करे और ईश्वर उन्हें सहन करने की शक्ति दे। यही प्रार्थना है। नरेंद्र जी का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। इस प्रकार के प्रख्यात पत्रकार का चले जाना निश्चित तौर पर एक सामाजिक क्षति है, और मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। चूरू जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सदर थानाधिकारी अमित स्वामी अब खुद मोर्चा संभालने में जुट गए हैं। आज रविवार की सुबह सदर थानाधिकारी चूरू अमित स्वामी ने चूरू और झुंझुनू जिले के बॉर्डर पर सिंघानिया स्कूल के पास नाका लगाकर वाहनों को रोका। कड़ी पूछताछ के बाद मेडिकल इमरजेंसी सहित अन्य जरूरी वाहनों को ही जिले में निकलने की या जिले से आने की अनुमति दी गई। थानाधिकारी स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाना उनका फर्ज है, और जो भी व्यक्ति गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वाहनों को बिना अनुमति के प्रवेश बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये वीकेंड कर्फ्यू है, कल से सख्त लॉकडाउन हो गया। वीकेंड कर्फ्यू के अंदर ये बॉर्डर है झुंझुनू और चूरू के बीच में, यहाँ पर केवल इमरजेंसी वाहनों के अलावा की जा रही है। कितने लोगों को चालान काट दी सर अब तक? 30 चालान हो चुके हैं। सर इसमें किसी को छूट भी है क्या? इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ तो सरकार की गाइडलाइन के अंदर छूट है।
केस है मेडिकल इमरजेंसी उसके इलाज। धन्यवाद। चूरू जिला राज्य के भर्ती अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन लगातार मरीजों की एक तरफ देखभाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों से मिलने वाले उनके अटेंडेंट परिजन उनके संपर्क में कम से कम आए, इस कोशिश में भी अस्पताल प्रशासन लगा हुआ है। पीएमओ डॉक्टर FS गौरी ने रविवार को बताया कि अस्पताल प्रशासन इसके लिए पूर्णतः कटिबद्ध है कि लोगों में संक्रमण कम से कम फैले और कोरोना की चेन हम तोड़ने में कामयाब हो सके। इसके लिए कोविड वार्ड के एक साइड में दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है अस्थायी रूप से, जिससे लोगों को आने जाने के लिए रोका जा सके और कम से कम लोग अस्पताल में आएँ। हॉस्पिटल में एडमिटेड मरीज में जो मरीज के अटेंडेंट की संख्या रेगुलेट करने के लिए सारी वार्ड के साइड में जो पाना वार्ड जो बनाया हुआ था उसमें दीवार का निर्माण किया जा रहा है, गेट पे सांकल लगा के बंद किए जा रहे हैं ताकि अटेंडेंट कम से कम मरीज के टच में आए और वो इन्फेक्शन से बचें। जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ने में सहायक सिद्ध होगी, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करके इनको कंट्रोल करने के लिए जो कार्यक्रम है उसको लागू कर रहे हैं। मैं खुद मेरी देखरेख में ये कार्य करा रहा हूँ। चूरू जिला मुख्यालय पर आज रविवार को कोविड वैक्सीनेशन के काम में तेजी आई। शहर के राजकीय भर्ती अस्पताल सहित अग्रसेन नगर, गढ़ एवं डावला रोड सहित अन्य चिकित्सा केंद्रों पर आज कोविड का टीका लगाया गया। बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित टीका लगवाने पहुंचे। राजकीय भर्ती अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर FS गौरी ने बताया कि इस वक्त कोरोना वायरस से बचाव का सबसे बड़ा विकल्प कोविड वैक्सीनेशन ही है, अतः लोगों को अपनी बारी आते ही तुरंत टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में आदर्श टीकाकरण केंद्र पर नियमित रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है। चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तथा लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आज रविवार को पुरानी गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू की पालना को लेकर पुलिस ने सख्त तेवर दिखाए। कोतवाली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने लगातार अपनी सख्ती दिखाते हुए लोगों को घर रोकने का प्रयास किया। आज पुलिस टीम ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर नाकाबंदी के दौरान बिना मास्क मिलने लोगों के चालान काटे। इसके अलावा MV एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। टीम प्रभारी ने बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए लोगों को घरों में रोकना है। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन की पालना के लिए पहले समझाइश का दौर चलता है और अब लोग मान नहीं रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीम प्रभारी ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन को लेकर अब पुलिस अपना तरीका बदलेगी और सख्ती के साथ जीरो मूवमेंट के लिए काम करेगी। चूरू जिला मुख्यालय पर विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से लगातार दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ साथ असहाय गोवंश की भी सेवा कर रहे हैं। आज रविवार को दानदाता भामाशाह विजय कुमार सातरेवाला की तरफ से तरबूज की पिकअप को हनुमानगढ़ी गौशाला की तरफ रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा नेता पदम सिंह राठौड़, भाजपा मंडलाध्यक्ष सुरेश सारस्वत और सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र चौबे ने चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ और दानदाता विजय कुमार सातरेवाला का आभार जताया। वहीं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि भाजपा की ओर से ये सेवा कार्य अब लॉकडाउन के दौरान लगातार जारी रहेगा। की प्रेरणा से चूरू के भामाशाह विजय कुमार जी सातरेवाले की ओर से गायों को तरबूज जो 33 टन तरबूज आए हैं वो अपने हनुमानगढ़ी गौशाला में भेज जा रहे हैं। हम इस कोरोना काल में राठौड़ साहब चाहते हैं कि आम व्यक्ति, आम जानवर, ये भी सब किसी तरह का भूखा न रहे, न भूखा सोए। इस प्रेरणा को आधार मानते हुए ये तरबूज हम आज रवाना कर रहे हैं। आपका नाम सर? बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सदाशहर में वंडर सीमेंट कंपनी ने सामाजिक सरोकार श्रृंखला के तहत गांव भोजासर बड़ा में वंडर सीमेंट की सब डीलर बाबूलाल प्रजापति की बेटी सुनीता और पूजा की शादी में कंपनी की ओर से 1,01,000 रुपये के कुल 2,02,000 रुपये की राशि प्रदान की। सदाशहर वंडर सीमेंट के डीलर श्याम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर प्रहलाद राय माठुलिया ने बताया कि कंपनी द्वारा कन्यादान योजना के तहत बेटियों की शादी में राशि भेंट की गई है।
सदाशहर में सामाजिक संगठन कर्मभूमि सेवा संस्थान, श्री लोक रंजन परिषद सदाशहर, प्रेरणा मंच, बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ एवं ताल ट्रस्ट द्वारा शहर में कोविड संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों के दाह संस्कार हेतु अंत्येष्टि सामग्री की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में संयोजक संपत राम जागीर ने बताया कि कोरोना संक्रमित शवों को कोविड सेंटर से सीधे ही शमशान घाट लाया जा रहा है और लॉकडाउन के कारण अंत्येष्टि सामग्री की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे में इन संगठनों द्वारा प्रत्येक शमशान घाट में निःशुल्क अंत्येष्टि सामग्री रखवा दी गई है। कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष माणक भाटी ने बताया कि बिना अंत्येष्टि सामग्री के दाह संस्कार न तो पर्यावरण शुद्धि की दृष्टि से उचित है और न ही धर्मसंगत। अतः दिवंगत जनों के सम्मानजनक दाह संस्कार हेतु अंत्येष्टि सामग्री व्यवस्था प्रत्येक शमशान घाट में की गई है। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का धरना लगातार 145 दिन जारी रहा। धरने पर रविवार को राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जितेंद्र भार्गव, राम नारायण स्वामी, अशोक कुमार, सोहेल गोपालपुरिया, चेनाराम साकिर आदि मौजूद रहे। सभी ने नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। अरे कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान का बेटा बोला है, सियासन डोला है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी सरकार होश में आओ। बिसाऊ कस्बे में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। रविवार सुबह कस्बे में नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा ने औचक कार्रवाई करते हुए शीतला चौक के पास स्थित एक शराब ठेके पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा। मीणा ने संबंधित को आगामी आदेश तक ठेका बंद रखने की भी हिदायत दी। वीकेंड कर्फ्यू की पालना में मुख्य बाजार में बिना काम घूम रहे लोगों के भी चालान काटे गए। नायब तहसीलदार मीणा ने 6 लोगों के चालान काटकर 2300 रुपये का जुर्माना वसूल किया। आपको बिसाऊ क्षेत्र में बाजार एवं सब्जी मंडी का सघन निरीक्षण किया गया। कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे गए, समझाइश की गई, मास्क वितरण किए गए। एक शराब की दुकान खुली पाएगी उसको बंद कराया गया। 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। आगामी आदेश तक न खोलने हेतु निर्देशित किया गया। रतनगढ़ में कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क का उपयोग अत्यावश्यक बताते हुए स्थानीय कमला ड्रग्स द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर्स को N95 मास्क का वितरण शनिवार को प्रारंभ किया गया। मास्क वितरक नवीन व्यास ने बताया कि पहले दिन पुलिस थाने में CI मनोज कुमार मुंड को पुलिस जवानों के लिए 50 मास्क भेंट किए गए तथा इसी क्रम में रविवार को मुख्य बाजार में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य लोगों को भी मास्क बांटे गए। उन्होंने बताया कि नो मास्क नो मूवमेंट का प्रचार प्रसार करते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में विभिन्न सेवाओं में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क वितरण का यह काम पूरे सप्ताह जारी रहेगा। सदाशहर के गांव भादासर में प्रतिबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक और सहायक उप निरीक्षक मदन सिंह ने दौरा किया। राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार एवं अव्यवस्था करने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया। वहीं सभी दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समय पर दुकानें बंद करने का भी निर्देश दिया गया। सदाशहर में ताल मैदान स्थित प्रजापति भवन के पास बगीचे की भूमि में खुली पड़ी कुएं में सांड गिर गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद JCB की सहायता से बाहर निकाला गया। गौ सेवक संदीप सोनी ने बताया कि दोपहर में एक युवक द्वारा सूचना मिली कि ताल मैदान के पास एक कुएं में सांड गिर गया है, जिसके बाद में मौके पर पहुंचे और सांड के कुएं में गिरने की सूचना पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और कर्मचारी पूर्णाराम शर्मा को दी। सूचना पर JCB सहित मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित बाहर निकाला।
तारानगर के श्रीराम टिम्बर्स और हस्तकला उद्योग के मालिक बाबूलाल जहांगीर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए 25 स्प्रेयर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ और विकास अधिकारी संत कुमार मीणा को दिए। उपखंड अधिकारी जाखड़ और बीडीओ ने बताया कि 25 स्प्रेयर की लागत 60,000 रुपये है, जिसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में छिड़काव के उपयोग में लिया जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 केयर केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कंटेनमेंट जोन में संक्रमण को रोकने के लिए छिड़काव हेतु स्प्रेयर की इतनी आवश्यकता थी। इससे बहुत कम समय में संक्रमित क्षेत्र में छिड़काव होगा। सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है और अनिवार्य भी है। सभी के सहयोग से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और ऐसे में अनेक भामाशाह, अनेक महान हृदय के व्यक्ति जो हैं वो सामने आ रहे हैं, हमारे सहयोग कर रहे हैं। इनमें से बाबूलाल जी जहांगीर महोदय ने आज हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। उसके लिए स्प्रे के लिए विशेष प्रकार की उपकरण उनकी आवश्यकता थी। उसके लिए एसडीएम साहब और हमने बाबूलाल जी जहांगीर जो यहाँ के उद्योगपति, उनसे आग्रह किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्प्रे के लिए ढोलकी हो तथा सरकारी कार्यालय में हो और साथ ही हमारी पीएचसी और सीएचसी पे हो, ताकि जो पॉजिटिव केस आते हैं या कंटेनमेंट जोन है उनमें और बाज़ार के अंदर छिड़काव कराया जा सके और उससे संक्रमण को रोका जा सके। हमारी मांग को मानते हुए बाबूलाल जी जहांगीर ने तुरंत हमें 25 स्प्रे के लिए ढोलकी प्रदान की है, जिससे हम ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्र में इनका उपयोग करेंगे ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। राजधानी शहर में युवा विकास समिति की ओर से कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बीच घर घर पहुंचकर समाचार पत्र वितरित करने वाले वितरकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, मदन धादेश तथा रमेश सारस्वत ने समाचार पत्र वितरकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए N95 मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध करवाया। इस मौके पर वरिष्ठ समाचार पत्र एजेंट भूरामल आचार्य, विनोद कुमार, संदीप आचार्य, धनराज मारू, नरेंद्र पारिक, मामराज सारस्वत आदि मौजूद रहे। सुबह 4 बजे हमने आज राजलेश्वर युवा विकास समिति की तरफ से जो पेपर बॉय हैं, जो सुबह 4 बजे हर घर में पेपर देने जाते हैं, आज युवा विकास समिति की ओर से उन्हें हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज, मास्क व काढ़ा वितरित किया गया है, जिनसे इनकी काढ़े से इनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और इनकी सुरक्षा है वो मास्क, सैनिटाइज से इनकी बनी रहे। जिला उद्योग केंद्र झुंझुनू और रिको की संयुक्त टीम ने रविवार को बिसाऊ में गांगेसर रोड स्थित दाल मिल में कोविड गाइडलाइन पालना की जांच की। उद्योग प्रसार अधिकारी शुभकरण और ड्राफ्टमैन आशीष प्रजापति ने दाल मिल में हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जांच की। इस दौरान शुभकरण ने बताया कि मिल 2 शिफ्ट में संचालित की जाती है और सभी मजदूरों व स्टाफ का यहां नियमित हेल्थ चेकअप होता है। उन्होंने संचालक राम प्रकाश भूरीमेवाला की कार्यशैली की सराहना करते हुए अन्य उद्योगों से भी इनकी तर्ज पर कोविड नियमों की पालना करने की सीख दी। डिसइंफेक्शन की व्यवस्था इन्होंने की है। कोरोना के दौरान ऐसी व्यवस्था हमारे को पूरे ज़िले में कहीं पर नहीं मिली है। इनका हर आधा घंटे में जो लोगों को जागरूक करने का तरीका है, अलार्म करने का तरीका है, वो बहुत ही शानदार है। सभी मजदूर हैं जो उनके पास, सभी के पास मास्क लगे हुए हैं। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करके ये पूरे दिन अपना कार्य करते हैं। इनके पास अभी भी आज के दिन तकरीबन 150 मजदूर काम करते हैं। बहुत ही शानदार, अनुकरणीय इनका सहयोग रहा है। पिछले कोरोना काल के दौरान भी इस फैक्ट्री में कोई भी कोरोना केस नहीं हुआ था। आसपास के जो जितने भी उद्योग हैं, जिले के उद्योग हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ आकर के देखें कि किस तरह से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। वो इनके पास एक मिसाल के तौर पर ये परिसर है, वो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे मतलब शुद्ध वातावरण के अंदर इन्होंने काम करने का तरीका वो ईजाद किया है। खुद के द्वारा जगह जगह पर लगाई हुई इन्होंने मशीनें लगा रखी हैं। बिसाऊ कस्बे में वीकेंड कर्फ्यू के अंतिम दिन रविवार को पुलिस की सख्ती दिखाई दी। थानाधिकारी रिया चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाईपास, बस स्टैंड, मुख्य बाजार में कई लोगों के चालान काटे और कार्रवाई की। थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण अब बिसाऊ कस्बे में पैर पसार चुका है। ऐसे में आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। जो व्यक्ति पुलिस प्रशासन को सहयोग नहीं करेगा उसके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं पुलिस को कार्रवाई को देखते हुए कस्बे में वाहन चालकों में हड़कंप सा मच गया।
अद्भुत पराक्रम, त्याग, शौर्य और अदम्य साहस के पर्याय शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में रतनगढ़ में शिक्षक बाबूलाल तुंगरिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 के सफाई कर्मियों को साबुन, मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। तुंगरिया ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका त्याग और समर्पण करोड़ों भारतवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। हमें देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना होगा। बिसाऊ में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की नगर इकाई की ओर से कस्बे में घूमते असहाय गौवंश के लिए लगातार दूसरे सप्ताह भी चारे की व्यवस्था की गई। इकाई के अध्यक्ष राजीव क्याल के सौजन्य से इस बार की गौ सेवा को देखते हुए चूरू जिले की सीमा पर तैनात पुलिस के जवानों ने भी अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग किया। सम्मेलन के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज जानी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगर इकाई के कोषाध्यक्ष मनीष बिरमीवाला की प्रेरणा से 3 मई रविवार को गायों को चारा खिलाया गया था। थानाधिकारी रिया चौधरी ने इस पुनित कार्य के लिए मनीष बिरमीवाला, अमित क्याल की हौसला अफजाई की। वहीं भवानी शंकर दायमा, विकास पारिक, अरविंद आर्य के सहयोग से आज पिकअप में चारा मंगवाकर कस्बे में गांगेसर रोड, शीतला चौक, मुख्य बाजार, नीलकंठ महादेव मूर्ति स्थल तथा सिंघानिया अकेडमी के पास अपने हाथों से गौवंश के लिए चारा डलवाया गया। पूरे देश में व्याप्त महामारी को देखते हुए बाजार बंद है पूर्णतः, उसको देखते हुए हमने पिछले हफ्ते भी डलवाई थी। इस हफ्ते भी हमारे संस्था के अध्यक्ष साहब ने निर्णय लेकर उनके द्वारा ये चारा गौवंश के लिए डलाया जा रहा है, जिसमें गंगेसर रोड और शिव मूर्ति और सिंघानिया स्कूल, क्योंकि सारे आवारा पशु हैं वो खाने पीने के चक्कर में बाहर निकल गए हैं, तो जगह चिन्हित करके हम लोगों ने जगह चिन्हित जहाँ पे गौवंश ज़्यादा है वहाँ पे ये चारा डलवाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा जानवरों को मिले। हमारे संस्था के अध्यक्ष साहब हैं, उनके भाई अमित जी और साथ में मेरे दोस्त हैं, वो हम 3 जने हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं। भगवान से आगे भी निरंतर जारी रहेगा। महामारी को देखते हुए ये जो संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है उसमें जो लावारिस गायें, जो गौवंश हैं वो भूखा नहीं मरे, इसलिए बिसाऊ के जो युवा व्यवसायी, जो धर्म प्रेमी भी हैं, उनके द्वारा चिन्हित स्थानों पर जहाँ पर गौवंश की अधिकता है वहाँ पर उसके लिए चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये लोग बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं और कोरोना महामारी को देखते हुए एक ही संदेश है कि इसका कड़ाई से पूरा पालन करके और अपने को इस चैन को तोड़ना है। ये आए हैं, फिर भी हमारे भी मानस बना कि कुछ अपने भी इन गौ के लिए कुछ दान पुण्य करें, तो इनको इस मैदान के अंदर कुछ ये उसको चारा डलवाते हैं तो कुछ खाने के लिए उनको मिल जाए, पानी पीने के लिए एक होद बना हुआ है, तो हम भी मानस कर लिया कि उसको कुछ हम भी दें। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मेणासर में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभावी रोकथाम एवं बचाव हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक सरपंच रामकृष्ण थालोड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फल और सब्जी की दुकानों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक और किराना की दुकान का सोमवार से शुक्रवार का समय राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रखा गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। गांव में दूसरे गांव से आने वाले लोगों का आवागमन पूर्णतः बंद करने का निर्णय लेते हुए दूसरे गांव के लोगों को बाईपास रास्ते के उपयोग में लेने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में प्रधानाचार्य गोपाल सिंह राठौड़, पंचायत कनिष्ठ सहायक ओम प्रकाश, ANM मनोरमा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सदाशहर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की सहमति के बाद स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऑटो चालक बिना अनुमति के अपना ऑटो चला रहे हैं तथा मरीजों और मरीजों के परिजनों से बदसलूकी करते हुए सामने आ रही हैं। रविवार को घंटाघर के नीचे एक ऑटो चालक ने एक महिला को डॉक्टर शेखावत तक पहुँचाने के लिए निर्धारित किराए से ज़्यादा किराया मांगा। महिला का आरोप था कि किराया ज़्यादा, तो ऑटो चालक ने महिला तथा वहाँ मौजूद पत्रकारों से भी बदतमीजी की और उन्हें देख लेने की धमकी दी। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की। एसडी मोनिका जाखड़ और बीडीओ संत कुमार मीणा ने बताया कि इस टीकाकरण में 18 साल से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जाखड़ ने तारानगर ब्लॉक के सभी युवाओं को कोविन वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवाने और टीकाकरण का लाभ उठाने की अपील की है। इस मौके पर ब्लॉक सीएमएचओ चंदन सुंडा, CHC प्रभारी मोतीलाल सोनी, गजानंद रसगनिया, थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई आदि मौजूद रहे।
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की आज तारानगर ब्लॉक में शुरुआत की गई है और इसको वीसी के जरिए लॉन्च किया गया। विधायक महोदय के द्वारा वो सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा और चूरू एसपी नारायण टोगस रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्य बाजारों में पैदल मार्च कर गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए लोगों से समझाइश की। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा और एसपी टोगस बस स्टैंड से अशोक स्तंभ, घंटाघर और अन्य बाजारों में होते हुए पैदल निकले। इस दौरान रास्ते में बेवजह घूमने वाले और बाइक सवारों को रोककर उनसे पूछताछ की गई तथा गाइडलाइन की पालना करवाने की समझाइश की गई। मुख्य बाजारों के पैदल मार्च के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे दोनों अधिकारियों ने एसडीएम शिवपाल जाट से क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। इस दौरान तहसीलदार धीरज हाजड़िया, डीएसपी साले मोहम्मद, सीआई मनोज मोंड सहित पुलिस जाब्ता और नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।